नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा स्वरूप सिंह। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। सीएम का कारवां सारण पहुंचा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले छपरा पहुंचे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया गया। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद सीएम का काफिला गड़खा प्रखंड के महमदा गांव पहुंचा, जहां सीएम ने पोखरा छठ घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया और साथ ही ग्रामीण हाट खेल मैदान का शुभारंभ किया। सीएम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नए भवन का भी शिलान्यास किया और सीएम नीतीश कुमार ने वहां लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया और जीविका दीदियों से बातचीत की, संवाद किया। इसके बाद सीएम एकमा प्रखंड के एकमा चट्टी पहुंचेंगे और यहां एकमा मशरख पथ और एकमा डुमाईगढ़ के चौड़ीकरण का वो निरीक्षण करेंगे। कर लिए और उसी समय हमने इसका विस्तार कराया और सब महिलाएं कितना अच्छा हो गई और उनका नाम ही हम दिए शुरू में जीविका। हम कहते हैं जीविका दीदी। केंद्र वाला भी जो आकर के देखा, देखिए जीविका दीदी आप लोगों को कहते हैं। हमने कहा है और सब जगह जब भी जाते हैं मिलते हैं। अब कितना और प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार एकमा पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने वहां से करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करने वाले हैं। काफी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। डुमाईगढ़ के चौड़ीकरण का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है सीएम नीतीश कुमार का और इस दौरान वो एकमा पहुंचे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, एकमा चट्टी के पास मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर सड़क के चौड़ीकरण और जो सड़क मजबूत हो, सुदृढ़ीकरण कैसे हो सकता है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। चूँकि ये प्रस्ताव ऑलरेडी यहाँ पर है और स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर जो सड़कें हों वो और चौड़ी हों ताकि जो यातायात व्यवस्था हो और बेहतर हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से वो मिलना चाहते थे और ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी गुलाब लेकर के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं और एक झलक मुख्यमंत्री की देखना चाहते थे। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं एकमा चट्टी मुख्यमंत्री। और चूंकि सड़कें अगर बेहतर होंगी तो जो माध्यम है, कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के भी प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है और उसको मुख्यमंत्री इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी होगा। चूँकि इसके बाद जो समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बातचीत होगी मुख्यमंत्री की और वहाँ पर जो भी प्रपोजल होगा वो वहाँ पर रखा जाएगा और उस प्रपोजल पर मुहर भी लगेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकमा चक्की की और यहाँ पर चारों तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर होगा और जो सड़क बनेगी, जो विस्तार होगा, उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, कैसे जो सड़कें हैं वो कनेक्ट होंगी, वो देखने की कोशिश हो रही है। और जो समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री को अपने बीच पा करके। और ये तस्वीर है एकमा चट्टी की और इसके बाद मुख्यमंत्री समाहरणालय की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर समीक्षा बैठक भी होगी। तो ये यहाँ पर विजिट जो है वो पूरा हो चुका है और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें एकमा की हैं और अब समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री जाएंगे और वहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे। जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव के आलोक में मुहर लगेगी सरकार की और कई जो योजनाएं थीं वो अब ज़मीन पर आ चुकी हैं और अब ज़मीन पर
दिखेंगी और आने वाले समय में और किन योजनाओं को पूरा करना है उस पर भी काम यहाँ पर होगा। तो नीतीश कुमार तो अब यहाँ से निकल चुके हैं और उनका काफिला अब समाहरणालय की तरफ बढ़ेगा और वहाँ पर अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है और अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ चला है। चूँकि इस काफिले में अधिकारी भी मौजूद हैं और ग्राउंड पर स्थिति की समीक्षा करने के बाद अब ऑन पेपर भी वर्क होगा, अप्रूवल उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। और ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनकी ये मांग थी कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो चौड़ी हों, उन्हें और सुदृढ़ किया जा सके ताकि जो रास्ता है वो बेहतर तरीके से कनेक्ट होगा और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो ये मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ चला है। ये एक माह की तस्वीरें थी और अब समीक्षा बैठक में और क्या नतीजे निकलते हैं उसकी भी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात वो वहां की जनता को दे रहे हैं, साफ तौर पर इससे जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनाव में अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा फायदा नीतीश सरकार को मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल फायदा जरूर मिलता है। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं तो उसका फायदा मिलता है और दोनों काम एक साथ हो तो और बेहतर होता है। आप एक तरफ समीक्षा करते हैं और दूसरी तरफ तुरंत जा करके अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बेहतर है या नहीं है उसकी तस्वीर भी देखी जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी पहल, और चूंकि चुनाव के पहले अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा जरूर मिलता है। स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मिलता है और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती है। हम लोग वापस लौटेंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो